का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? हैंस क्रिश्चियन और येस्टेड ने। उन्होंने एक्सीडेंटली मतलब एक कंपास निडल रखी थी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ठीक है, किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही थी तो उन्होंने कंपास निडल रखी और वो कंपास निडल क्या हुई, सडनली डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई, जिससे उन्हें यह आइडिया मिला कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, नाउ तो अब हम कोई भी अगर कंडक्टर है आपके पास जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, तो अगर हम उसके पास कोई भी मैग्नेटिक कंपास या कंपास निडल कोई रखे तो वो क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वहां पे करंट पास हो रही है। ठीक है, कोई भी वायर है, आपको ये नहीं पता कि उसमें करंट पास हो रही है या नहीं हो रही है, आपने मैग्नेटिक कंपास रखा, अगर वो निडल डिफ्लेक्ट हो रही है इट मींस उसके अंदर करंट पास हो रही है, जिससे मैग्नेटिक इफेक्ट आपका प्रोड्यूस हुआ और कंपास निडल डिस्प्लेस हो रही है। क्लियर? अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज कहां पे करते हैं? फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर्स में, जनरेटर्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी हम बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक है, नाउ सो सबसे पहले आप देखो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बताओ? सपोज आपने सबने पढ़ा हुआ है मैग्नेट क्या होती है, दो टाइप के पोल्स होते हैं उसमें, कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ। लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है, नाउ अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, यानी जहां पे आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। सो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which a magnetic force can be experienced। अब कोई भी आपका जैसे मैग्नेटिक मटेरियल होता है तो मैग्नेट उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट करती है। रिपेल सिर्फ आपके मैग्नेट को ही कर सकता है अगर वो लाइक पोल्स है तो। क्लियर? बाकी ऑल अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। क्लियर? तो जहां तक वो अपनी फोर्स लगा सकता है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सपोज हम इसको दूर ले जाते जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां से अब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तो वो आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर? नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? अब मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए जो हम लाइंस बनाते हैं बेसिकली वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। क्लियर? कि आपका जो, आप सपोज हमने यहां पे कंपास रखा, अब कंपास किस तरीके से, कंपास में क्या होता है, कंपास में भी शॉर्ट मैग्नेट होता है, स्मॉल मैग्नेट होता है आपका, तो उसके अंदर भी नॉर्थ साउथ होते हैं। क्लियर? तो कंपास का जो नॉर्थ होगा वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो नॉर्थ इस तरफ आ जाएगा, साउथ इस तरफ आ जाएगा। क्लियर? ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो अब वहां पर आप फिर से अगेन कंपास को प्लेस कर दोगे, जहां पे नॉर्थ आ गया वहां पे अब दोबारा साउथ प्लेस कर दोगे, तो वो धीरे धीरे आपका नॉर्थ वाला, देखो नॉर्थ वाला नॉर्थ से क्या होगा, रिपेल, और किससे अट्रैक्ट होगा, तो वो धीरे धीरे कंपास निडल साउथ की तरफ मुड़ती हुई चली जाएगी। क्लियर? तो जो लाइंस आपकी फॉर्म होगी उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम दो तरीके से बना सकते हैं, कौन कौन से? पहला, बाय यूजिंग आयरन फिलिंग्स। ठीक है, आयरन स्प्रिंकल कर दो आयरन फिलिंग्स को, यहाँ पे कार्डबोर्ड पे एक मैग्नेट रख लो, आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दो, टैप करोगे तो धीरे धीरे आपकी आयरन फिलिंग्स आपके ऐसे सर्कल्स बनाने लगेंगी जो नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे एंड होंगे। क्लियर? और दूसरा वे क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने का? दूसरा मेथड क्या है? बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, उसमें निडल आपकी डिफ्लेक्ट होगी, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। पहली बार रखा हमने कंपास नॉर्थ पोल के पास, अब जहां पे वो नॉर्थ पोल शो कर रहा है वहां पे पॉइंट लगा लो कंपास को, वहां पे साउथ रख दो कंपास का, तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नॉर्थ पोल फाइनली साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा और एंड हो जाएगा साउथ पोल पे। क्लियर?
तो प्रॉपर्टीज क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? पहली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं? इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड अप एट साउथ पोल. सेकेंड, they are closer near the poles and widely separated at all other places. पोल्स के पास क्लोजर होंगी आपकी, और अदर प्लेसेस जैसे यहां पर जितनी दूर होती जाएगी मैग्नेट से वो उतनी लाइंस आपकी वाइडली सेपरेट होगी, यानी उनके बीच में गैप होगा. अब गैप का मतलब क्या है कि वहां पे जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी. तो नियर दी पोल्स आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, अदर प्लेसेस पे यानी जितना दूर हम मैग्नेट से जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी. क्लियर? और डायरेक्शन बेटा नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट आपकी साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी. क्लियर बेटा? याद रहेगा ये सारी चीजें. 2 पॉइंट. तीसरा पॉइंट आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों? उसका रीजन क्या था? अगर सपोज किसी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रही है, सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये एक और है, अगर ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे आपका जो मैग्नेटिक कंपास है वो दो डायरेक्शन शो करेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल. क्लियर? तो इसका रीजन पूछा जा सकता है आपका, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्लियर? तो व्हाई रीजन आ गया समझ में सबको? At the point of intersection, the compass needle would show two direction, which is impossible. Clear? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व्स क्यों होती हैं? क्योंकि आपका हमेशा मैग्नेट हमेशा डाइपोल रहता है. डाइपोल सेंस, डाइपोल का मीनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. आपका इलेक्ट्रिक चार्ज सिंगल रह सकता है, बट मैग्नेट को अगर हम ब्रेक भी करेंगे तो उसमें क्या होगा, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली सेकंड पोल जनरेट हो जाएगा. सपोज ये आपके पास मैग्नेट है बड़ी, हमने इसे बीच से कट कर दिया तो ये दो मैग्नेट बन गई. अब ये इस तरफ वाला तो साउथ है ही और इस तरफ वाला नॉर्थ है. अब यहाँ ऑटोमेटिकली साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और यहाँ ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा. वो अपने आप हमेशा दो पोल्स वहां पे आपके फॉर्म करेंगे ही करेंगे. क्लियर? याद रहेगा? आप मैग्नेट को कितना भी कट करो वहां पे हमेशा दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे. ठीक है? तो हमेशा वो क्लोज कर्व्स आपका बनेगा ही बनेगा. नॉर्थ से स्टार्ट होगा एंड साउथ पे होगा, तो क्लोज्ड हो गया ये. नॉर्थ से साउथ पे होगा. हाँ ठीक है. नाउ एक क्वेश्चन भी यहां पे दिया हुआ है, देखो. व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? कंपास निडल क्यों डिफ्लेक्ट होती है? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा सॉरी, व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? तो बार मैग्नेट क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, वो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगी जिसकी वजह से आपकी कंपास निडल डिफ्लेक्ट होगी. क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना क्लियर है सबको? बुक में आपको फिगर दी हुई है 13.4. ठीक है? ध्यान से, नॉर्थ से स्टार्ट होगी, साउथ पे एंड होगी. क्लियर? नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. कर दो रेज. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. सो करंट कैरिंग कंडक्टर है. अब देखो जैसे यहाँ पे फिगर 13.5 में दिखाया हुआ है आपको कि अब हमने कंपास रखा, वायर आपकी जा रही है. ठीक है? रेक्टेंगुलर कॉइल हमने बनाया हुआ है. ये बैटरी हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव स्विच. ठीक है? अब यहां पर हमने कंपास रखा अपना. क्लियर? तो कंपास क्या कर रहे हैं? अगर इसमें करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो कंपास आपका किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है? ईस्ट की तरफ. ठीक है? ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने बना लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये. ठीक है? तो अगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट साउथ की तरफ है, देखो
तो आपका ये कंपास किस तरफ शो कर रहा है, ईस्ट। अब हमने अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया, क्लियर, सपोज साउथ की बजाय नॉर्थ की तरफ कर दिया, तो अब कंपास का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा और वेस्ट की तरफ करेगा। साइड में देखो सेकंड फिगर आपको दी हुई है, क्लियर बेटा। और अब डायरेक्शन चेंज कैसे करना है हमें, बैटरी को रिवर्स करके लगा दो, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी चेंज हो गई, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपका अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे बन रहा है वो तो हमने देख लिया कैसे डायरेक्शन में बन रहा है, क्लियर। अब वो किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट होगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए देखो एक्टिविटी 13.5 हमने क्या किया, कार्डबोर्ड लगा दिया। सपोज यही कंडीशन ले लेते हैं, अब परपेंडिकुलर वायर जा रही है बेटा, हमने ऐसे कार्डबोर्ड लगा दिया वहां पे और थोड़ी आयरन स्प्रिंकल कर दी, आयरन फिलिंग्स बेटा। तो कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे, वहां पे सेमी सर्कल्स बन जा, सेमी सर्कल कह रहा हूं, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स आपके फॉर्म होने लगेंगे। सो यानी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है यहाँ पे वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में हो रही है, क्लियर हो गया। और उन कंसेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर आपका वायर पे होगा, क्लियर। और आपको ये ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई है आपके परपेंडिकुलर, यानी आपकी वायर ऐसे जा रही है ऊपर से नीचे, कार्डबोर्ड ऐसे हमने पैरेलल रखा है, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डेवलप हो रही है, ये भी पॉइंट याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर हो गया। अब इसमें अगर हमें डायरेक्शन आपको निकालनी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब थंब में क्या क्या है रूल में इसमें कि थंब को आप पॉइंट कर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, तो जिस वे में आपकी फिंगर एनसर्कल हो रही हैं वो डायरेक्शन देंगी आपको क्या, मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर सपोज आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, ये आपके कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, क्लियर। तो आपका जो डायरेक्शन है वो क्या बन गया, क्लॉकवाइज। और ये ध्यान रखना, बार बार दोबारा बोल रहे हूं क्या बात, कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जो डेवलप होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट से जो फील्ड डेवलप हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर बेटा सबको। राइट हैंड थंब रूल भी डेफिनेशन आपको पेज नंबर 222 पे दी हुई है, 228 सॉरी 228 पे ऊपर की तरफ। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स towards the direction of current, then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field. This is known as the right hand thumb rule. रूल्स अच्छी तरह बेटा याद करने हैं आपको, और रूल किस लिए यूज हो रहा है वो भी अच्छी तरह दिमाग में रखना है आपको। तो राइट हैंड थंब रूल किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। कर दो ये रेज, नाउ अब अगर हम सपोज नेक्स्ट टॉपिक आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया बेटा, ये यहां पे फर्दर बैटरी कनेक्ट कर दी इसमें, ठीक है। अब डायरेक्शन ये जा रही है करंट की, ठीक है। अभी हम एक सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं, तब यहां पे क्या होगा, अगेन राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट ये, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी जनरेट हो रही है सपोज, ठीक है। ऐसी हर पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, क्लियर। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, जो डायरेक्शन आपकी जनरेट होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, वो हर पॉइंट से सेम डायरेक्शन जनरेट हो जाएगी। अब ये देखो यहां पर ये, तो यहां पर ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ पुश कर रहा है इसको, क्लियर। यानी इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। करो ये चीज, राइट हैंड थंब रूल है ना आपका, तो ये थंब ऐसे रखा तो ये अंदर की तरफ पुश कर रहा है ना, क्लियर। तो ऐसे ऐसे लगा लो,
ठीक है, यहां से ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब यही पॉइंट अगर यहां पे कर रहे हो आप तो देखो ऐसे ये अगेन हम नीचे की तरफ पॉइंट करना है और ऐसे ये आगे की तरफ आ रहा है, मतलब ये फिर से देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इनसाइड द लूप क्या हो रहा है, अंदर की तरफ पुश की जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और आउटसाइड द लूप क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रही है। क्लियर? आइए जी समझ में कि लूप आपका ऐसे परपेंडिकुलर है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर रही हैं, यानी यहां से अंदर जा रही हैं और लूप के बाहर से ऊपर की तरफ आ रही हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपके सर्कुलर लूप में वो सारे एक ही डायरेक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे फिगर देखो ध्यान से, अब बीच में क्या दिया हुआ है, एक पैरेलल लाइन। आपकी पैरेलल लाइन क्या शो कर रही है कि अब देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर वाले की तरफ वजह से बन रही हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे करंट की वजह से बन रही हैं। ठीक है, तो बीच में क्या होगा, दोनों की सेम बन रही है तो ऐड ऑन हो जाएंगे, तो बीच में आपकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। सर्कुलर लूप में सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर? क्योंकि वहां पे दोनों का सम हो रहा है। क्लियर? और सेम डायरेक्शन में इसलिए, हाँ वही ना, यूनिफॉर्म हो जाएगी इसलिए फिर। ठीक है, और बीच में क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म भी हो जाएगी। पैरेलल लाइन हम इसलिए भी शो करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्लियर? अब यही चीज अगर हम बहुत सारे सर्कुलर लूप यहां पे रख दें तो क्या होगा, जितने सर्कुलर लूप हम रखेंगे, सपोज हमने n टाइम सर्कुलर लूप रख दिया, n सर्कुलर लूप बनाए तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी n टाइम्स हो जाएगी। क्लियर? अब इसमें फैक्टर्स क्या होंगे अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, बताओ। पहला, अमाउंट ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकंड, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि उतना इंटरेक्शन कम हो जाएगा दूसरी अलग आपके दोनों ऊपर नीचे वाली करंट्स का। क्लियर? थर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जितनी ज्यादा टर्न्स होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप होगी। नाउ इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका अब सोलेनॉइड, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। उसके बाद आपका सोलेनॉइड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अमाउंट ऑफ करंट के डायरेक्टली और नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली। नाउ अब इसके बाद बेटा सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड होता क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्लोजली इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, यानी हमने इसमें लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स कर लिए। ठीक है, किसके, इंसुलेटेड कॉपर वायर के, जो क्लोजली रैप्ड हैं और किस फॉर्म में, सिलेंडर की शेप में। तो अब ये इसी से बना है बेटा। अब यहां पे देखो, जैसे हम बात कर रहे थे अभी रेडियस की, कि रेडियस कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे रेडियस कम हो गया आपका, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ गए, तो इसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। सोलेनॉइड स्पेशली हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा डेवलप कराने के लिए ही यूज करते हैं। क्लियर? अब एक और चीज, अगर हमने सोलेनॉइड के बीच में, या पहले सोलेनॉइड को ध्यान से देखो, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से बनेगी। अब ये इनके सोलेनॉइड के क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आपका जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ध्यान से देखो, जो नीचे वाले हैं उन सबकी सेम डायरेक्शन बनेगी, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपकी सोलेनॉइड से डेवलप हो जाएगी। क्लियर? जिसमें क्या होगा, सेम डायरेक्शन बनेगी, देखो ध्यान से, ऊपर वाले करंट की वजह से और नीचे वाले करंट की वजह से। तो अगर आप इन बिटवीन सोलेनॉइड देखोगे बेटा, सोलेनॉइड के इनसाइड, तो आपको सारी डायरेक्शन सेम मिलेंगी ये। क्लियर? और पैरेलल टू ईच अदर मिलेंगी। क्लियर? ये ध्यान रखना है, जब भी आपकी बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में तो ऐड ऑन हो जाएंगी। ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट करते हुए कभी भी फिगर मत बनाना। क्लियर? अब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ध्यान से देखो यहां से निकल रही हैं, कौन से एंड से, नेगेटिव वाले एंड से। जिस तरफ आपका बैटरी का नेगेटिव है उस तरफ से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो वो हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो सिमिलर बन रही है किसके,
बार मैग्नेट के, क्योंकि एक जगह से निकल रही है और दूसरी जगह से एंटर कर रही है सोलेनॉइड में। इनसाइड द सोलेनॉइड पैरेलल है, यूनिफॉर्म है, तो ये पूरा आपका बार मैग्नेट को रिजेंबल कर रही है। ठीक है, तो एक पोल आपका नॉर्थ पोल बोल देंगे हम इसमें, और एक पोल साउथ पोल बोल देंगे। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसको नॉर्थ पोल, और दूसरा आपका साउथ पोल। और डायग्राम बनाते टाइम आपको बताया था, स्पेशली याद क्या रखना है, जिस तरफ नेगेटिव है उस तरफ नॉर्थ पोल जनरेट होता है आपका, जिस तरफ पॉजिटिव है उस तरफ साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट यूनिफॉर्म हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी, पैरेलल दिखेगी। क्लियर। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं कैसे? पहला तो अमाउंट ऑफ करंट, क्लियर। दूसरा रेडियस, अगेन अगर हम और छोटे से छोटा लेंगे। थर्ड नंबर ऑफ टर्न्स, एंड फोर्थ सॉफ्ट आयरन कोर। अब हम इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल सकते हैं, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटाइज हो जाता है। क्लियर। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, और ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिस डायरेक्शन में सोलेनॉइड कर रहा है, तो जिसकी वजह से सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। और जैसे ही हम इसको स्विच ऑफ करेंगे बेटा, तो सॉफ्ट आयरन कोर में ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद भी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब खुद की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी उसकी, और वापस वो नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा। क्लियर। तो इसलिए हम इसको किस लिए कहां यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया बेटा? ऐसा मैग्नेट जो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा मैग्नेट जो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर। तो सोलेनॉइड हमारा एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं, और दूसरे जगह आपने बार मैग्नेट पढ़ा। तो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फर्क है? दोनों की फील्ड ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रही हैं, दोनों नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं। तो डिफरेंस क्या है? बार मैग्नेट में जो पोल्स हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। बार मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स रहेगी, और जनरली वो लो रहती है, इतनी हाई नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगी उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड वहां पे डेवलप होगा। बार मैग्नेट की हमेशा परमानेंट मैग्नेट रहेगा, ये हम जब चाहे स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट, टेम्परेरी मैग्नेट को। क्लियर। आगे समझ में? तो डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा कर दो रेज। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। when placed in a magnetic field। क्लियर। कि कितना फोर्स आपका अप्लाई होगा करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अब करंट कैरिंग कंडक्टर खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर की और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से वहां पे प्रेजेंट है। तो वो दोनों आपस में या तो अट्रैक्ट करेंगी या रिपल करेंगी। सेम टाइप हुई तो रिपल करेंगी, और परपेंडिकुलर हुई तो ऑलवेज रिपल ही करेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो हमने सपोज एक्टिविटी करी हुई है, इसमें देखो एक्टिविटी 13.7 बुक में बेटा पेज नंबर 230 पे, कि आपने ए बी रॉड है आपकी, उसके थ्रू करंट पास करवा रहे हो, ठीक है। एल्यूमिनियम रॉड है आपकी
और वहां पे बार मैग्नेट हमने रखा है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स आपकी परपेंडिकुलर में जनरेट होगी, ठीक है। तो जब हमने रखा तो हम देखेंगे क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब हम करंट पास करवाएंगे एबी में तो वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देगी, क्लियर, एक साइड को डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देगी और अगर हम स्विच ऑफ करेंगे तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। तो क्या पता चल रहा है इससे कि उस रॉड के ऊपर आपका फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और कौन एक्सर्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, आगे सबको समझ में। क्यों फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड वहां पर हैं। अब उस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है आपका कि अपनी तीनों फिंगर्स, कौन कौन सी, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को आपस में परपेंडिकुलर कर लो, ठीक है। परपेंडिकुलर करोगे तो क्या होगा, अब अपने थंब को नहीं प्लेस करना है, किसको, फोर फिंगर को किस डायरेक्शन में प्लेस कर दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब को, सॉरी मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में। तो जो थंब शो करेगा आपको वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, फोर्स की, क्लियर। हमने फोर फिंगर को किसकी डायरेक्शन में किया, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, करंट, मिडल फिंगर को करंट की, ठीक है। तो जो अब आपका थंब शो कर रहा है वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर बेटा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये तीनों को हमने परपेंडिकुलर किया, ठीक है, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस वे में आपका थंब पॉइंट कर रहा है वो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर बताएगा, क्लियर। स्टेटमेंट आपको दी हुई है यहाँ पे बेटा, पेज नंबर 231 पे, याद कर लेना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। चलो आगे देखो, हाँ प्रिंसिपल आ रहा है, वर्किंग नहीं आ रही। हाँ बेटा आगे देखो, चलो नाउ अब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन व्हेन, पढ़ लिया आपने, व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको अप्लाई क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक मोटर में बेटा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल हो गया वो क्या हो गया, पहले तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो हम मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में, क्लियर। तो अब ये कैसे होता है, ध्यान से देखो। पहले तो आपका प्रिंसिपल, तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कहां प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक कंटिन्यूअस करंट अप्लाई होता, कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो रोटेट होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली रोटेट होता है, ठीक है। उससे आपका मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटर्न हमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैकेनिकल वर्क, क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की वजह से हमारा मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, when a rectangular coil is placed in a magnetic field and a current is passed in it, then it rotates continuously, ठीक है। नाउ अब इलेक्ट्रिक मोटर में जो पार्ट्स यूज होते हैं आपके, देखो एक तो मैग्नेट्स, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, और ये क्या होता है, बेसिकली बड़े बड़े हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं बेटा। ये पूरा इसलिए नहीं बनाया हुआ फिगर में, बहुत बड़े बड़े आपके हॉर्सशू मैग्नेट्स होते हैं, पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका ये पोर्शन क्या बोला जाता है, पहले ध्यान से डायग्राम देख लो बेटा सब। ये आपका, सॉरी, ये पहले स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड होते हैं, फिर फर्दर ब्रशेज होते हैं यहाँ पे आपके,
और फर्दर आपका सर्किट कनेक्ट होता है। कार्बन ब्रशेस का सर फंक्शन था। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कार्बन ब्रशेस आपके C1 C2 दे दिया, स्प्लिट रिंग्स को SL S1 S2 दे दिया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट देखो यहां से यहां फ्लो हो रही है। वर्किंग में आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, अगर आती है तो आप कर देना, वैसे तो चांसेस लो हैं। ठीक है, वर्किंग आने के, बट फिर भी कोई बीच में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो आप बता सकते हो। नाउ अब देखो करंट जब पास होगी तो ये वाला जो आर्म है आपका, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ABCD जो पूरा रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। अब जब AB में करंट जा रहा है तो अगर अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, करंट की डायरेक्शन अपसाइड है। अब अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करें, फील्ड आपका ये, करंट अपवर्ड है, तो आपका थंब इनवर्ड शो कर रहा है, मतलब AB की कॉइल अंदर की तरफ पुश की जाएगी, अंदर की तरफ। बेटा हमने कॉइल ऐसे रखी हुई है ना, तो पीछे की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड तो नीचे हो गया ना, फिर पीछे की तरफ। ऐसे आपकी कॉइल है तो ऐसे पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ, क्योंकि CD में क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, डायरेक्शन ऑफ